जय हिंद। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नोज़। क्या नाम है उसका? नोज़। और नोज़ का काम आपको पता है क्या है? इन्हेलेशन ऑफ एयर, यानी जो आप एयर कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या फिर लेंगे सांस के थ्रू, उसके अंदर काम आएगी। और साथ में स्मेल सेंसेशन के। ठीक है, ये किसका काम है? नोज़ का। और साथ में क्या करेगी? इनहेल्ड एयर को वार्म अप करेगी एंड मॉइस्ट करेगी, ताकि जो अंदर एयरवेज के अंदर पास होने वाली एयर है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रहे। है ना? ये किसका काम हुआ? नोज़ का। फिल्टर किया इनहेल्ड एयर को ताकि जर्म्स और माइक्रोब्स बाहर ही रुक जाएं। साथ में मॉइस्चनिंग की एंड वार्मिंग की इनहेल्ड एयर की। और स्मेल सेंसेशन जो हमारा मेजर पार्ट है नोज़ का, इस सेंसेशन चैप्टर के अंदर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो किस नर्व के थ्रू? ऑल फैक्ट्री नर्व, यानी फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व के थ्रू क्या करेगी? सेंसेशन। नोज़ के अंदर अगर आप देखोगे, अपनी नाक है जो, उसके अंदर सीलिएटेड टिश्यूज़ होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले। तो क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी इज लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। सीलिएटेड कॉलमनर, कॉलमनर यानी कॉलम की तरह, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होगी। नर्व एंडिंग दैट डिटेक्ट स्मेल, कौन सी? ऑल्फैक्टरी नर्व, यानी फर्स्ट नंबर की क्रैनियल नर्व। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की? नोज़ की और उसके फंक्शंस की। इसके अलावा देखो नोज़ की स्ट्रक्चर। नोज़ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? फ्रंटल साइनस, है ना? ये पूरी की पूरी तो क्या है? नेजल कैविटी, कार्टिलेज एंड नेजल बोन। ठीक है, ये नोज़ का पार्ट है। इसके अलावा क्या है? फ्रंटल साइनस, जिसका काम क्या है? म्यूकस का सिक्रेशन। म्यूकस सिक्रेशन जिससे नोज़ क्या है? ड्राई होने से बचेगी, यानी प्रोटेक्ट या कीप नोज़ फ्रॉम ड्राइंग आउट, यानी नोज़ को ड्राई होने से रोकने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। जो पीछे स्फेनोइडल साइनस दिया हुआ है, इसका काम क्या है? इसका भी काम यही है, मॉइस्चनिंग ऑफ, यानी ड्राइंग होने से बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन। ऑल फैक्ट्री बल्ब, देखो एक क्वेश्चन होता है कि नर्व लोकेटेड ऑन रूफ ऑफ नोज, यानी नाक की छत वाले हिस्से पर कौन सी नर्व सिचुएटेड होगी? तो क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री बल्ब। कौन से नंबर की होती है ये? फर्स्ट नंबर की क्रैनियल नर्व। इसको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री नर्व, जिसका काम क्या है? सेंसेशन का, है ना? यानी सेंस करेगी और बताएगी कि स्मेल किस चीज़ की है, कैसी स्मेल है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? टॉन्सिल। इस टॉन्सिल का काम क्या है? जो माइक्रोब्स यहाँ से बच के आ गए, इनहेल्ड एयर के थ्रू सीलिएटेड टिश्यू से गुजरने से पहले बच के आ गए, उस जर्म्स को यहाँ आते किल करने का काम किसका है? टॉन्सिल का। और ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का। क्या बताया इसके अंदर? यहाँ नेजल कैविटी, कार्टिलेज एंड नेजल बोन है। फ्रंटल साइनस म्यूकस सिक्रेशन और स्फेनोइडल साइनस म्यूकस सिक्रेशन क्या काम आ रहे हैं? मॉइस्ट करने के, यानी ड्राई होने से बचाने के लिए। किसको? नोज़ को। ऑल फैक्ट्री बल्ब रूफ ऑफ नोज पर सिचुएटेड, काम क्या है? स्मेल सेंसेशन। क्या करेगी ऑल फैक्ट्री बल्ब? यहाँ स्मेल आई, ऑल फैक्ट्री नर्व के थ्रू कहाँ जाएगी? सीधी जाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन को बताएगी कि स्मेल कैसी है, मतलब कि ब्रेन बताएगा कि स्मेल किस चीज़ की और कैसी है। ठीक है, टॉन्सिल प्रोटेक्शन का काम करेगी, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये नोज़ के बारे में यहाँ जो हम जान रहे थे, इसका पार्ट इतना ही है। आगे देखो, अगला हिस्सा है टंग का। टंग, अगर अपन बात करें टंग की स्ट्रक्चर की, टंग की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये जो पीछे का हिस्सा है इसको आप क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म क्या होगा? जिसके पास ये पेपलई का पार्ट है। किसका? पेपलई। पेपलई क्या है? जीभ के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो उसका एक हिस्सा है पीछे वाले हिस्सा, लगभग 2/3 एरिया कवर करता है ये फिलीफॉर्म, जिसके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती है। टेस्ट बर्ड क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और जो आपका ये आगे वाला टिप वाला पार्ट है, ये क्या है? फंगी फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? फंगी फॉर्म। ये फंगी फॉर्म क्या होती है? इस पेपले के अंदर लगभग वन कितनी 1600 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। पीछे वाले हिस्से पे बड़ी बड़ी पेपलाई के अंदर, यानी बड़ी बड़ी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, है ना? कितनी? लगभग 250 टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप? सरकमवलेट। क्या बोलते हैं? सरकमवलेट।
बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच का पार्ट होगा जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रफ फोल्ड ऑफ टिश्यू। रफ फोल्ड ऑफ टिश्यू ये क्या करती है? इस रफ फोल्ड टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा? 20 होंगी क्या? पेपिलाई। कितनी? 20 पेपिलाई। और जिसके अंदर सेवरल हंड्रेड यानी कई सैकड़ों के अंदर, है ना, सेवरल हंड्रेड टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो आपने बनाई जीभ या टंग, ये पार्ट कौन सा? फिलीफॉर्म का, जिसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं है। ठीक है, बीच का हिस्सा जिसको फोल्डेड बोलेंगे, रफ फोल्ड ऑफ टिश्यूज़, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 20 पेपलाई होंगी जो लगभग सैकड़ों के अंदर यानी सेवरल हंड्रेड क्या रखेंगी? टेस्ट बर्ड्स रखेंगी। क्या बोलते हैं इसको? फोलिएट। ठीक है, फोलिएट फोल्ड से जुड़ा हुआ है ना, फोलिएट और फोल्ड से जुड़ा हुआ, रफ फोल्ड ऑफ टिश्यूज़। आगे का पार्ट क्या है? ये टिप वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा फंगी फॉर्म का। फंगी फॉर्म में क्या होगा? 1600 टेस्ट बर्ड्स होंगी। कितनी? 1600 टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, और फिलीफॉर्म के बारे में बताइए। टेस्ट बर्ड इसमें नहीं होती है। सर्कमवलेट पीछे वाला पार्ट, बड़ी बड़ी पेपलाई, कितनी? 250 के अप्रोच में, अप्रोक्स 250 क्या होगा? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगी। किसके अंदर? सर्कमवलेट के अंदर। ठीक है, ये अपन ने बात की जीभ की एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की। अब देखो आगे की बात। आगे क्या है? जीभ के बारे में क्या क्या है? टंग के बारे में वॉलेंट्री और मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो चीज़ होती है। स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स अपने आप में एक बात है। तो वॉलेंट्री कंट्रोल यानी जिस हिस्से के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं वो किसके अंदर आएगी? वॉलेंट्री के अंदर। और जीभ यानी टंग क्या है? एक स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल है ना। स्मूथ मसल नहीं है, ये क्या है? स्केलेटल मसल्स, जो किससे जुड़ी होती है? हायोइड बोन के थ्रू ये जुड़ी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? ये होती है सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज। कैसी? स्ट्रेटिफाइड, है ना, लाइनिंग वाली, है ना, रफ स्ट्रक्चर। स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स की क्या होती है? बनी होती है, टिश्यूज की बनी होती है। क्या? टंग। काम क्या है इसका? टेस्ट, स्पीच, स्वेलिंग एंड च्यूइंग। टेस्ट यानी स्वाद, है ना, स्वाद लेना, यानी किसी चीज़ का टेस्ट करने को क्या बोलते हैं? गस्टेशन, गस्टेशंस भी बोलते हैं इसको, है ना, स्वाद। स्पीच यानी बोलने के लिए, स्वेलिंग यानी निगलने के लिए, च्यूइंग यानी चबाने में क्या है? इसका रोल है, किसका? टंग का। ठीक है, अब जब बात करेंगे अपन किसकी? टेस्ट की। टेस्ट के लिए क्या है इसके पास? कीमो रिसेप्टर फाउंड इन पेपिलाई ऑफ टंग। 7, 9 एंड 10 नंबर कैनियल नर्व क्या है? रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो आपका सेंसेशन है टेस्ट का, उसके लिए। ठीक है, 7 नंबर जो क्रेनियल नर्व है उसको क्या बोलते हैं अपन? फेशियल नर्व, है ना, फेशियल नर्व एक्सप्रेशन वाली। 9 नंबर की जो नर्व है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोसोफ्रेंगल, जो किसके लिए? टंग के लिए क्या होती है? सेंसरी। और 10th नंबर की कौन सी? वेगस नर्व। ये क्या है? इसमें सेंसेशन का रोल करती है। जबकि जो मूवमेंट है, जो टंग का मूवमेंट है, उसके लिए कौन सी है? 12th नंबर की क्रेनियल नर्व। और वो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोग्लोसल नर्व, है ना, हाइपोग्लोसल नर्व बोलते हैं, जो क्या है? मोटर नर्व का काम करती है टंग के ऊपर, यानी मूवमेंट करवाती है। जबकि सेंसेशन के लिए 7, 9, 10, और उसमें भी स्पेशली अगर आप बोलो तो 9 नंबर की सेंसरी नर्व क्या होगी? ग्लोसोफेरेंगल, सेंसेशन का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब आप बना रहे हैं एक टंग, तो टंग के अंदर सबसे आगे का पार्ट यानी टिप पार्ट, है ना, टिप पार्ट को अपन ने और क्या नाम दिया था? फंगी फोम वाला पार्ट है। ये क्या करेगा? ये फंगी फोम वाला पार्ट, ये टिप पार्ट स्वीट एंड सॉल्ट का टेस्ट करवाएगा, है ना, मीठा, है ना, और सॉल्टी टेस्ट को टिप पार्ट करेगा। साइड वाले पार्ट क्या करेंगे? सोर, है ना, सोर जो टेस्ट आएगा उसको बताएंगे। और पीछे का जो बैक पार्ट है क्या बताएगा? बिटर, बिटर टेस्ट का सेंसेशन कराएगा। ठीक है, आगे का पार्ट टिप वाला स्वीट सॉल्ट, साइड का जो पार्ट है वो सोर, और पीछे का जो पार्ट है वो बिटर टेस्ट का सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की? अपन ने जीभ की, है ना, टंग की। ठीक है, अब कैसे होता है पूरा का पूरा सेंसेशन? सबसे पहले सेंसरी नर्व होंगी टेस्ट बर्ड्स के ऊपर, फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंगल नर्व्स होंगी, है ना। अभी आपको पता है स्पेशली ग्लोसोफेरेंगल वाली बोला,
फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंगल नर्व यानी 7 और 9 नंबर की जो नर्व है उसके थ्रू मेडुला को पहुंचाई जाएगी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से कॉर्टेक्स, फिर मोटर कॉर्टेक्स और लास्ट में टेस्ट का क्या होगा, सेंसेशन होगा, है ना। ब्रेन बताएगा कि टेस्ट कैसा है, मतलब आपको साल्टी है स्वीट है जो भी है, जो जिस पेपले के ऊपर यानी जिस जो भी टेस्ट होगा, जैसे आप बोलें नेगेटिव हीट प्रोड्यूसिंग, है ना, शुगर एक नेगेटिव हीट प्रोड्यूसिंग वाला पार्ट हिस्सा बोलते हैं अपन इसको, इसलिए वो स्वीट होती है ना। तो अब जब आपकी पेपलाई के ऊपर गया यानी टिप पार्ट पे वो टेस्ट गया, पेपलाई एक्टिवेट हुई, है ना, उसने नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू आगे पहुंचाया मेडुला को, मेडुला ने कॉर्टेक्स को, और लास्ट में सेंसेशन हो गया। ठीक है, जब आप खाते हैं कुछ कड़वी चीज़, है ना, बिटर, तो वो पिछले वाले हिस्से पे पहुंचेगी, तब आपको महसूस होगा कि ये बिटर थी। ठीक है, ये सबका सब किसका काम है, पेपलाई का, और पेपलाई के अंदर प्रेजेंट टेस्ट बर्ड्स, है ना, जो कहाँ होती है, टंग के ऊपर। ठीक है, तो नोज़ और टंग के अंदर इतना ही था। क्या क्या बात की थी अपन ने इसके अंदर अपन नोज़ में बात की थी। नोज़ क्या है, सीलेटेड कोलमिनर एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ, फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है इस सेंसेशन के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर ये इसका काम है, वार्मिंग करना इनहेल्ड एयर का ये इसका काम है, और स्मेल सेंसेशन मेजर पार्ट है। ठीक है, और क्या होता है, इसके अंदर फ्रंटल साइनस होता है जो क्या करता है, म्यूकस सीक्रेशन करता है ताकि जो नोज़ है वो ड्राई ना हो। ऑल फैक्ट्री बल्ब क्या करती है, सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑल फैक्ट्री नर्व को पहुंचाएगी सेंस और फिर ब्रेन को। ठीक है, टॉन्सिल क्या है, जो माइक्रोब्स बच गए, है ना, फिल्ट्रेशन के दौरान उसको किल करने का काम करती है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्या होगी, लाइनिंग होगी किसके अंदर, नोज़ के अंदर। ठीक है, ये तो बात की थी अपन ने नोज़ की। और फिर हमने टंग की क्या बात की थी, टंग के अंदर क्या क्या होते हैं, फिलीफॉर्म, और क्या होते हैं, फोलिएट, और क्या होते हैं, फंगीफॉर्म, और सर्कमवलेट। ये सब के सब किसके पार्ट हैं, टंग के। फिलीफॉर्म में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। जबकि फोलिएट, जो फोलिएट वाला हिस्सा है उसके अंदर 20 पेपलाई के अंदर ऑलमोस्ट सेवरल हंड्रेड क्या होंगे, टेस्ट बर्ड्स होंगे। जो आपकी होगी फंगी फॉर्म, इसके अंदर लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, 1600 टेस्ट बर्ड्स, और सर्कमलेट के अंदर 250 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जो फोलिएट है इसको आप फोल्ड से बोलेंगे, यानी फोल्ड ऑफ टिश्यूज, रफ फोल्ड ऑफ टिश्यू भी बोलते हैं इसको, फोल्ड ऑफ टिश्यू यानी जीभ का सेंटर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फोलिएट। फिलीफॉर्म कौन सा, ये साइड वाले। ठीक है, फंगी फॉर्म कौन सा, ये वाला, ये क्या है, फंगी फॉर्म, और पीछे कौन सा है, सर्कमवलेट। ठीक है, ये अपन ने टंग की बात की थी, किससे जुड़ी होती है, हाइड बर्न के थ्रू। मोटर नर्व जो रेस्पॉन्सिबल है इसके मूवमेंट के लिए टंग के लिए, वो कौन सी, 12th नंबर की हाइपोग्लोसल नर्व, मोटर नर्व। जब अपन ने क्रेनियल नर्व की बात की थी तब बात की थी किसकी, हाइपोग्लोसल नर्व 12th नंबर की, जो क्या करती है, टंग का मूवमेंट करवाती है। ठीक है, इसके अलावा एक किसकी बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स की, क्या काम है इसका, च्यूइंग यानी चबाने में रोल करती है, निगलने में, स्पीच टेस्ट। ठीक है, ये सब किसका काम है, टंग का। कीमो रिसेप्टर्स पेपलाई पे कौन से, 7, 9, 10 नंबर की क्रेनियल नर्व, जो पेपलाई के थ्रू क्या करेगी, सेंसेशन करेगी। ठीक है, स्वीट और सॉल्ट टिप पार्ट, सोर साइड पार्ट, बिटर बैक पार्ट, किसके थ्रू, पैराइटल लोब के थ्रू पता लगता है। पैराइटल लोब किसका पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। टी 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 पी पी ये एक ट्रिक थी इसकी, है ना। टेस्ट, टेम्परेचर जो अपन ने बात की थी, है ना, और प्रेशर, पेन, ये सबके सब किसके पार्ट थे, पैराइटल लोब का, है ना। जिसके अंदर अपन ने क्या बात की, पैराइटल लोब क्या करवाएगी, टेस्ट का काम भी करवाएगी। टेस्ट, टेम्परेचर, टच, पेन, प्रेशर पैराइटल लोब का काम है। जब टेस्ट की बात की थी तो कौन सा था, पैराइटल लोब, किसका पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जिस जो क्या बताएगा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो अपन ने जो जो हमने जाना है टंग और नोज़ के बारे में वो इतना ही था, है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।